ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है। हम 12वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 12वां श्लोक अंतिम श्लोक है ज्ञान के विषय में। भगवान ने जिस ज्ञान का पूरा विस्तार पूर्वक विवरण यहाँ पर दिया है 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक 5 श्लोकों में, वह उसका अंतिम श्लोक है। और उसमें भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है और उसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के ज्ञान है वे सब व्यर्थ हैं और अज्ञान है। क्योंकि बाकी जितने भी ज्ञान हम प्राप्त कर लें उनसे हमें इस देखिए कहना, आप लोग ये सुन सुन करके बहुत से लोग जो अभी पूरे जिनका विश्वास और श्रद्धा पूरी नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, उन्हें लगेगा कि क्या बार बार यही कहते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना। किंतु सत्य तो यही है कि इस संसार में हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं। हम चाहें या ना चाहें मृत्यु भी होगी और पुनः जन्म भी होगा और कर्म फलों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। और ये कर्म फल के बंधन ही हमें बारंबार जन्म प्रदान करते हैं। और यदि इससे हमें छुटकारा लेना, जैसे बार बार हम जेल जाते हैं, हम एक मान ले यदि हमने कोई अपराध किया है, हम थोड़ी सजा काट करके निवृत्त होते हैं और पुनः हमें जेल भेज दिया जाता है। ऐसी ही हमारी दशा है, हमें बार बार इस संसार में भुगतने के लिए भेज दिया जाता है और हम इस संसार में आनंद ढूंढते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं, जो कभी कभी कुछ विषयों को प्राप्त होने से आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि वह विषयों के ऊपर आधारित है। वह अपने आप में स्वतंत्र सुख और आनंद नहीं है। स्वतंत्र सुख और आनंद मिलता है आचार्य महात्माओं को, जो विषयों पर और इंद्रियों पर आधारित नहीं होता है। वह अपने आप में आत्म सुख होता है और उसको जब प्राप्त कर लेते हैं तब सांसारिक सुख की कामना फिर नहीं रह जाती। तो भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो भगवान कहते हैं नित्य जो सदैव अविचल भाव से अध्यात्म ज्ञान में स्थिर रहता है और क्या सत है क्या असत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, इस प्रकार तत्व का बोध करता हुआ यथार्थ ज्ञान को जो सदैव स्थित रहता है, अविचलित रहता है, अचल रहता है, वही ज्ञान है। इस प्रकार जो स्थित हो सकता है, जिस ज्ञान को धारण करके, जिस ज्ञान के 20 अंगों का भगवान ने वर्णन किया है और इन 20 अंगों को जो निरंतर अपने व्यवहार में उतार करके इस प्रकार ज्ञानपूर्ण व्यवहार करता है, वह तो ज्ञान है और वही ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञान और अज्ञानी है। तो यहाँ पर भगवान ने हमें 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक 20 ज्ञान के अंगों का बताया। जो भी मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझता है उसे इन, आप देखिए जितने भी महात्मा हैं उन सब में ये सारे अंग हमें ज्ञान के मिलेंगे और हम जैसे जितने भी अज्ञानी हैं, जो सांसारी हैं, उनमें ये गुण नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कुछ कुछ गुण मिलेंगे, सारे गुण हमें नहीं मिलेंगे। और यदि हम में सारे गुण मिलेंगे तो फिर हम भी अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र भक्त साधक या महात्मा होंगे। मैंने बताया था किस प्रकार से महात्मा गांधी में हमने लगभग 10 से ऊपर अधिक गुणों की चर्चा की थी। 10 से अधिक गुणों की हमने चर्चा की थी कि वे महात्मा गांधी में है। महात्मा गांधी में तो पूरे 20 गुण हैं, किंतु हमने 10 गुणों की चर्चा की थी। बाकी के 10 गुण की हम चर्चा समय के अभाव में नहीं कर पाए। आज हम प्रारंभ करें यहाँ से। आज 13वें श्लोक से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञेयम, जो जानने योग्य है उसका विवरण, उसके विषय में। तो भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, देखिए भगवान ने पहले क्षेत्र क्या है वह बता दिया, फिर बता दिया ज्ञान क्या है। अब भगवान बता रहे हैं
जानने योग्य क्या है? ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सद उच्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. This is beginningless and it is subordinate to me. It is called Brahman, the spirit, and it lies beyond the cause and effect of the material world. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है ज्ञेयम जानने योग्य, यत जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि बतलाऊंगा। अब मैं तुम्हें यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता है या प्राप्त करता है। दूसरी पंक्ति अनादि आदि रहित, मत परम मेरे अधीन या मेरे पर आधारित, अधीन नहीं या मेरे पर जो आधार, मुझसे जो अपना आधार प्राप्त करता है। ब्रह्म परम ब्रह्म, आत्मा आत्मा नहीं हो सकता, ये परम ब्रह्म का वाचक है। ये न नहीं, न तो सत अर्थात सनातन सदैव अविनाशी, न तो असत अर्थात नष्ट होने वाला, उच्चते कहा जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञात्वा ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने को कोई निश्चित तिथि नहीं है, होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा विपश्चिता। कठोपनिषद शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और अब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद बाह्य न होकर विज्ञान बाह्य। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सद उच्यते। ज्ञेयम जानने योग्य। साधारण मनुष्य को तो यह भी नहीं पता कि इस मनुष्य जीवन में उसे क्या जानना है और क्या जानने योग्य है, किंतु जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, योगी होते हैं, उन्हें ये प्रश्न सताता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि क्या है वह ब्रह्म, कौन है वह ब्रह्म। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म जिज्ञासा जो होती है उसी का उत्तर भगवान, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर अब भगवान आने वाले श्लोकों में
ब्रह्म का विस्तार पूर्वक वर्णन देकर के करेंगे। ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि, यत्तत प्रवक्ष्यामि, भगवान अपने शब्दों में प्रवक्ष्यामि बताएंगे कि जानने योग्य क्या है और उसको जानने का क्या लाभ है। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार, जिस प्रकार भगवान ने जानने योग्य का यहाँ पर वर्णन किया है, उस प्रकार यदि कोई मनुष्य साधक योगी जान लेता है ब्रह्म को या परमात्मा को, तो उसके फलस्वरूप वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। अमृत अर्थात अविनाशी, अर्थात भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, इस संसार के बंधनों से, प्रकृति के परवश नहीं रहता। फिर वह अनादिमत परम ब्रह्म, पहला जो गुण भगवान ने उस परब्रह्म का बताया वह है अनआदि। उस परब्रह्म का कोई आदि नहीं है, वह अनादि है, उससे पहले कोई नहीं था, वही सबसे पहले था। यह इस परब्रह्म का पहला गुण है, उसके पहले और कोई नहीं था, वह सबसे पुरातन है, अनआदि, और उसके पहले कुछ नहीं था, वही सबसे पहले था। अनआदि मत परम, मत परम शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि वह मुझ पर आधारित है। मत परम, मत परम शब्द का यह अर्थ नहीं है कि वह मुझसे परम है, मत परम अर्थात वो मुझ पर आधारित है। ब्रह्म, वह स्वामी रामसुखदास जी ने बताया, और यह सही भी है कि ब्रह्म शब्द का अनेकों प्रकार से भगवत गीता में प्रयोग हुआ है। कभी प्रकृति के लिए, कभी आत्मा के लिए, कभी परमात्मा के लिए, किंतु परम ब्रह्म केवल परमात्मा और परम ब्रह्म का ही सूचक है। यहाँ पे भगवान ने ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग किया है, यह परम ब्रह्म के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि परम ब्रह्म ही अनादि है, और कुछ होता ही नहीं है, प्रकृति अनादि नहीं है। आगे के श्लोकों में वैसे आएगा कि प्रकृति भी अनादि है, किंतु प्रकृति के पहले भी, प्रकृति भगवान से उत्पन्न होती है, तो प्रकृति के पहले भी कोई था और वह परम ब्रह्म है। न सत न असत उच्चते, और ये बहुत ही श्रेष्ठ बात भगवान ने बताई है कि ना तो वह सत है और न असत है, वह उनके भी परे है। सत तो होते हैं जो अविनाशी होता है, और जो असत होता है अर्थात जो विनाश को प्राप्त होने वाला है, जो अनित्य है और सदैव एक सा बना हुआ नहीं रहेगा, और जो सत है वह सदैव एक सा बना रहता है। किंतु जो परब्रह्म है वह सत और असत के भी परे है। लगभग कुछ ऐसा ही भगवान आठवें अध्याय के एक श्लोक में भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, हाँ 20वें श्लोक में कहते हैं भगवान, परस तस्मात् तु भावो अन्यत् व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि इसके परे भी एक और भाव है जो अव्यक्त और व्यक्त के परे है और सनातन है। तो सीधे सीधे तो उसका नहीं अर्थ निकल पा रहा है, क्योंकि एकदम सीधा सीधा संबंध नहीं बन पा रहा है, क्षमा करिएगा, मैं नहीं बना पा रहा हूँ सीधा सीधा अर्थ। किंतु ये जरूर इससे स्पष्ट होता है कि जो अव्यक्त है और जो व्यक्त है, उन दोनों के परे वह परम पुरुष परमात्मा है। और यही यहाँ पर भी कुछ कहा गया है। देखिए, जो सत है वह अव्यक्त है और जो असत है वह व्यक्त है। हमारी दृष्टि के समक्ष जो है वह असत है, और जो हमारे भीतर है आत्मा परम, वह अविनाशी है, अव्यक्त है, उसे हम देख नहीं सकते, उतनी ऐसी हमारी इंद्रियां नहीं है। तो ये तो वहां पर भगवान परस तस्मात् तु भावोन्यत् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, व्यक्त और अव्यक्त के परे वह सनातन है। और यही भगवान ने कहा है कि यहाँ पर भी वह परम ब्रह्म जो है वह तो सत और असत के भी परे है।
तो यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किया है सत और असत शब्द का, और 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने प्रयोग किया है व्यक्त और अव्यक्त को, यह बताने के लिए कि जो व्यक्त है अर्थात जो असत है, और जो अव्यक्त है अर्थात सत है, जो परमात्मा है वो उससे भी परे है। बार बार इस बात का सूचना भगवान देते हैं कि परमात्मा जो है वह आत्मा से कहीं श्रेष्ठ है, और उनके परे है, अव्यक्त और अविनाशी आत्मा के भी परे है। पता नहीं कैसे निराकारवादी या कहां से ये भाव आ गया कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, यह कभी संभव हो ही नहीं सकता। आत्मा एक तुच्छ अणुअंश है भगवान का, जिसमें भगवान के समकक्ष शक्तियां हैं नहीं। देखिए भगवान कौन है? भगवान वह है जो भूमि आप नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अपरा जो प्रकृति है 8 प्रकार की, ये भगवान से उत्पन्न होती है। क्या हम आत्मा में वो शक्ति है कि हम इस प्रकार की अपरा प्रकृति का जन्म या उसे उत्पन्न कर सके? नहीं। तो हम भगवान के समकक्ष कैसे बन सकते हैं? ना आज हैं न भविष्य में बन सकते हैं कभी। जो ये मानते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही यदि आप ये मानते भी हो कि भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र जो सत्ता है वह नहीं रहेगी। उसके बाद जो बचेगा वह भगवान रहेगा, हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसके पश्चात। बहुत से साधारण मनुष्य भगवान को देखना चाहते हैं, पूछते भी हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ। तो यहाँ पर भगवत गीता में आने वाले श्लोकों में 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के आने वाले श्लोकों में भगवान कहाँ है और कैसे हैं उसका विवरण हमें मिलेगा। तो जब कोई पूछे कि कहाँ है आपका भगवान, कैसा दिखता है, कैसा है, तो इन श्लोकों का वर्णन उन्हें बता दीजिएगा। और जो इस प्रकार पूछते हैं वे थोड़े राक्षसी आसुरी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे ही पूछा था प्रहलाद महाराज से कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ कहाँ है, इस खंबे में है। ऐसा कह के उसने पूर्ण शक्ति से यह जान करके इस खंबे में वह नहीं है भगवान, उसने खंबे पर प्रहार किया, और जो वह उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि भगवान उस खंबे से ही प्रकट हो गए। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान हैं भी, नहीं भी, और सर्वत्र भी हैं, और कहां से भी प्रकट हो सकते हैं। यह हमें उस दृष्टांत से समझना चाहिए। वह अव्यक्त भी हैं, वह व्यक्त भी हैं, वह निराकार भी हैं, वह साकार भी हैं, और वह कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, हमारी कल्पना के परे है। हम उन्हें बांध नहीं सकते कि भगवान ऐसे ही होंगे या ऐसे ही दिखेंगे और ऐसे ही प्रकट होंगे, नहीं। तो भगवान को इस प्रकार हमें जानना है, और जानने के लिए भगवत गीता में ये श्लोक भगवान ने प्रदान किए हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।